नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम साम्यवाद या मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे। मित्रों, मार्क्सवाद एक व्यापक विचारधारा है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांतों का समुच्चय शामिल किया जाता है। मित्रों, मार्क्सवाद में अनेक विचारक शामिल किए जाते हैं जिसमें से कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, स्टालिन, अल्थुसर आदि शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं मार्क्सवाद या साम्यवाद, कम्युनिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? मार्क्सवाद एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों का समुच्चय है। इसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल थ्योरी शामिल हैं। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत अनेक विचारक शामिल किए जाते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। इसी तरह से इसका मित्र था एंगल्स। इसके द्वारा कई पुस्तकों में सहयोग किया गया था, जैसे जर्मन आइडियोलॉजी, होली फैमिली और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। यह इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई थी। इसी तरह से फ्रेंड्स, लेनिन, स्टालिन यह रूस के साम्यवादी नेता थे। इसी तरह से एंटोनियो ग्राम्सी इटली का साम्यवादी नेता था और अल्थुसर एक फ्रांसीसी साम्यवादी लीडर था। इस तरह से मित्रों, साम्यवाद के अंतर्गत कई विचारक शामिल किए जाते हैं। देखेंगे मित्रों, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अनेक पुस्तकों की रचना की और कई सिद्धांत दिए थे, इसलिए इसी के नाम पर इसके सिद्धांतों का नाम पड़ता है मार्क्सवाद। मित्रों, इसके द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद की रचना की जाती है। इसने समाजवाद को वास्तविक रूप से लागू करने का कार्य किया था, इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। जबकि प्लेटो ने भी साम्यवादी विचार दिए थे, लेकिन वह काल्पनिक समाजवाद था। इसी तरह से थॉमस मूर के द्वारा भी एक काल्पनिक साम्यवाद की विचार दिया गया था, लेकिन वैज्ञानिक समाजवाद का विचार कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था और इसका वैज्ञानिक समाजवाद लागू भी हो सका है। इसी तरह से फ्रेंड्स, देखेंगे ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। इसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या की है। कार्ल मार्क्स के द्वारा इतिहास की भौतिकवादी या आर्थिक व्याख्या की गई है। कार्ल मार्क्स के द्वारा इसमें समाज में दो वर्ग निर्धारित किए गए थे। एक पूंजीपति वर्ग, जिसके द्वारा उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। दूसरा वर्ग होता है सर्वहारा शोषित वर्ग। मित्रों, इसी के साथ शोषण किया जाता है, क्योंकि यह उत्पादन की प्रक्रिया में तो भाग लेता है, लेकिन उत्पादन के जो साधन है उस पर कंट्रोल पूंजीपति वर्ग का होता है। इस तरह से इसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या या भौतिक व्याख्या मार्क्स के द्वारा की जाती है। मित्र, देखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हीगल ने दिया है और हीगल से ही प्रेरणा लेकर के कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की है। तो मित्रों, इसने समाज में दो वर्ग निर्धारित किए थे, एक शोषित वर्ग, दूसरा शोषक वर्ग, और इनमें द्वंद्व चलता रहता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी इसने दिया था। वर्ग संघर्ष। मित्रों, हीगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था और मार्क्स ने उसके सिद्धांत को आगे लेते हुए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। वर्ग संघर्ष के अंतर्गत ही सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग में संघर्ष चलता रहता है। इस तरह से वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट देखें मित्रों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया गया है। इसमें क्या होता है मित्रों, एक श्रमिक मान लीजिए 100 रुपए का काम करता है और पूंजीपति उसको 50 रुपए देता है, तो जो 50 रुपए अतिरिक्त पैदा हुए थे वह पूंजीपति की जेब में चले जाते हैं। यही एक प्रकार का अतिरिक्त मूल्य है। इस तरह से मित्रों, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। श्रमिकों का अधिनायकत्व। कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों का अधिनायकत्व भी दिया है। तो मित्रों, इसको लागू करने का कार्य रूस में लेनिन के द्वारा किया जाता है। श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंक दिया जाएगा, फिर सर्वहारा शोषित वर्ग के द्वारा इस पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया जाएगा। इसे ही कहा जाता है श्रमिकों का अधिनायकत्व।
नेक्स्ट है मित्रों वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि वर्ग और राज्य पूंजीपतियों के द्वारा निर्मित किए गए हैं। पूंजीपतियों द्वारा व्यवस्था पर कब्जा कर लिया गया है, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व स्थापित कर लिया गया है। राज्य शोषण का यंत्र। कार्ल मार्क्स ने कहा राज्य शोषण का यंत्र है और पूंजीपति वर्ग ने अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है और राज्य की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर पूंजीपति वर्ग का जो शोषक वर्ग है उसका नियंत्रण स्थापित हो गया है। इस तरह से कार्ल मार्क्स कहते हैं राज्य शोषण का यंत्र है और वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना करनी है। राज्य का सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत भी कार्ल मार्क्स ने दिया है। इस तरह से मित्रों देखेंगे वैज्ञानिक समाजवाद कार्ल मार्क्स से, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भी कार्ल मार्क्स ने दी है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ये भी मार्क्स ने दिया है, श्रमिकों का अधिनायकत्व, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना, राज्य शोषण का यंत्र और राज्य का सापेक्ष सिद्धांत ये भी मित्रों मार्क्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों मार्क्स ने वर्ग और राज्य का विरोध किया। कार्ल मार्क्स के द्वारा राज्य का विरोध किया जाता है, वर्गों का विरोध किया जाता है, अर्थात वह वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। वह चाहता है कि समाज में शोषित और शोषक वर्ग हैं ये खत्म हो जाए, इक्वालिटी स्थापित हो जाए, सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो जाए, समानता स्थापित हो जाए, इस तरह से। लेकिन बाद में मार्क्सवादियों ने राज्य के अस्तित्व को स्वीकारा था। जो बाद के मार्क्सवादी हैं उन्होंने राज्य के अस्तित्व को स्वीकार किया है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है। मार्क्स का दर्शन व्यवहारिक था। इससे पहले जो साम्यवादी विचारक थे उनका सिद्धांत व्यवहारिक नहीं था और विश्व को बदलने के लिए जोर दिया, न कि विश्व की व्याख्या पर। कार्ल मार्क्स खुद भी कहता था मेरा लक्ष्य विश्व की व्यवस्था बदलना है, जबकि पूर्व के जो समाजवादी हैं उन्होंने केवल इसकी व्याख्या की है। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद का विकास। तो साम्यवाद का विकास कैसे होता है? पहले आदिम साम्यवाद था, फिर दासयोग, सामंत योग, पूंजीवाद, श्रमिकों का अधिनायकत्व, तो सबसे बाद में आएगा मित्रों साम्यवाद। इस तरह से आदिम साम्यवाद से दास योग, सामंत योग, पूंजीवाद, श्रमिक का अधिनायकत्व, तब साम्यवाद स्थापित हो पाएगा। नेक्स्ट देखें फ्रेंड्स, मार्क्सवादियों द्वारा उदारवादी राज्य की आलोचना। जो कम्युनिस्ट होते हैं उनके द्वारा उदारवादी राज्य की आलोचना की जाती है। पूंजीवादी राज्य को शोषण का यंत्र मानते हैं। ये साम्यवादी कहते हैं जो राज्य व्यवस्था है यह वास्तव में पूंजीपतियों के शोषण का यंत्र है। इस तरह से पूंजीपतियों द्वारा अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। मार्क्सवादी मानते हैं और कार्ल मार्क्स मानता है कि राज्य बनाया गया है, पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा किया गया है, यह वास्तव में पूंजीपति शोषक वर्ग के हितों में कार्य करता है। राज्य का सापेक्ष सिद्धांत क्या मित्रों? राज्य का सापेक्ष सिद्धांत, राज्य का निर्माण केवल अर्थव्यवस्था द्वारा ही नहीं किया जाता बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक कारण भी होते हैं। इस तरह से मित्रों आज हमने कार्ल मार्क्स के कुछ सिद्धांत पढ़े। धन्यवाद फ्रेंड्स।